ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है संजीव की। संजीव एक फौजी था। जब भी उसे समय मिलता वो अपने घर वालों को फोन लगाया करता था। उसका फोन देखते ही उसकी बूढ़ी माँ खुशी से नाचने लगती। संजीव का फोन आया है, संजीव का फोन आया है। कैसे हैं वो? बेटा जी, बहू पूछ रही है कि तुम कैसे हो। बहुत अच्छा हूँ मम्मी जी, और मैंने तो छुट्टियों के लिए अप्लाई भी कर दिया है। 10 दिन बाद मुझे छुट्टियाँ मिल जाएंगी। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली बेटा। अब तू बहू से बात कर, मैं तेरे पापा जी को बता कर आती हूँ। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब तक तो बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, 10 दिन बाद जब मैं लौटूंगा तब तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आप आ जाइए, इतना ही काफी है। मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। सोच लो, फिर बोलना मत कि मैं कुछ नहीं लाया। नहीं बोलूंगी। 2 साल हो गए हैं आपको देखे हुए। शादी के 15 दिन बाद जो आप गए हैं, अब तक नहीं आए। अब क्या करूं? फौज की नौकरी ऐसी होती है। तू तो जानती है, मेरा पहला प्यार मेरा देश है। हाँ, और मुझे गर्व है कि आप फौजी हो। पापा जी आ गए हैं, उनसे बात कर लीजिए। हेलो, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ पापा, आपका आशीर्वाद है। कब पहुंचेगा तू घर? 10 तारीख तक। इस बार 1 महीने की छुट्टी मंजूर हुई है। अरे वाह वाह, इस बार तो हम खूब मजे करेंगे। हम अपने गांव भी जाएंगे। ठीक है पापा जी, अब आप सबका ख्याल रखिएगा और मैं 10 तारीख तक घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। संजीव घर लौटने वाला था। ये सोचकर ही सारे लोग खुश थे। मम्मी जी अपने बेटे के लिए उसके पसंदीदा अचार और पापड़ बनाने लगी। पापा जी ने घर रंगवा दिया और शीना बेताबी से अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। तीनों संजीव को पिक करने स्टेशन पहुँचे और जैसे ही संजीव ट्रेन से उतरा तो मम्मी जी के आंसू नहीं रुके। वो अपने बेटे से लिपटकर रोने लगी। अरे मम्मी, मैं आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? तू नहीं समझेगा कि तेरा कितना इंतजार किया है। संजीव ने एक एक करके तीनों को गले लगाया। आज 2 साल बाद संजीव अपने परिवार को मिला था। ये लम्हे इस परिवार के लिए यादगार थे। पापा जी गाड़ी में सभी को घर ले आए। उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। शीना ने अपने पति के लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। अरे वाह वाह, चिकन तंदूरी और पराठे। थैंक यू मम्मी जी। ना, मैंने नहीं बनाए, बहू ने बनाए हैं। थैंक यू। वेलकम जी, अब खाइए भी। आज पूरे परिवार ने पेट भर के खाना खाया। हंसी ठिठोली के साथ मानो इस परिवार में जान आ गई। अगले कई दिनों तक हर कोई खुश था। फिर एक दिन शीना चलते चलते अचानक बेहोश हो गई। संजीव परेशान हो गया। जब डॉक्टर आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हो। क्या? इनकी खुशियाँ दुगनी हो गईं। मम्मी जी ने अपनी बहू की नजर उतारी। भगवान तुझ पे अपनी कृपा बनाए रखे और इस परिवार को किसी की नजर न लगे। संजीव भी बहुत खुश था। उसने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए। और वो क्यों? ताकि वो भी आपकी तरह फौजी बन सके और भारत माता की सेवा कर सके। ये बात सुनकर संजीव ने शीना को गले लगा लिया। चाहे लड़का हो या लड़की, हमारा बच्चा भारत माँ की सेवा ही करेगा। ठीक है। संजीव अक्सर घर वालों को फौज की कहानियाँ सुनाया करता था। अगले कई दिनों तक संजीव शीना का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था। फिर एक दिन उसके लिए एक कॉल आया, जो सुनकर वो उदास हो गया। क्या हुआ? मुझे वापस रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। जंग होने वाली है। पर तू तो 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था ना? मुझे जाना होगा माँ। उस दिन संजीव को स्टेशन छोड़ते हुए पूरा परिवार बहुत रोया। मम्मी, अब मेरे बच्चे की और शीना की जिम्मेदारी आपकी है। तू अपना ख्याल रखना।
और जैसे ही जंग खत्म हो वापस घर लौट आना। इस बार और लंबी छुट्टियों पे आऊंगा। संजीव ने अपने मम्मी पापा के पैर छुए और शीना का माथा चूमा। संजीव का परिवार अपने घर लौट आया और संजीव की यादों में जिंदगी बिताने लगा। लगभग 1 महीने बाद संजीव के घर में मिलिट्री की गाड़ी रुकी। सभी को लगा शायद संजीव लौट आया, पर ऐसा नहीं हुआ। संजीव! संजीव की लाश देखकर सारे बिखर गए। ये हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। संजीव के मम्मी पापा का इकलौता सहारा टूट चुका था, पर शीना ने सबको संभाला। समय बीता और धीरे धीरे सब संभलने लगे। 7 महीने बाद शीना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये तो बिल्कुल संजीव की तरह है। हाँ, और ये भी उन्हीं की तरह एक फौजी बनेगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा या बेटी भी देश की सेवा करे। इस बात को आज 20 साल बीत गए हैं। आज संजीव का बेटा रंजीत फौज में अफसर बन गया है। उसके दादा दादी नहीं रहे। माँ, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे इतना दूर रहूंगा? बुरा तो लग रहा है, पर मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पापा का सपना पूरा किया। वो चाहते थे कि तुम एक फौजी बनो और देश की सेवा करो। मैं करूंगा और अपने पापा के नाम को भी रोशन करूंगा। हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। रंजीत भी ट्रेन में सवार होकर चला गया, पर इस बार शीना की आंखों में दुख के आंसू नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति की इच्छा पूरी कर दी थी। वो अकेली पड़ गई थी, पर उसके पति की यादों ने उसे सहारा दिया। वो अक्सर तस्वीरों में यादों को देखा करती और ऐसे करते करते समय कब बीत जाता था उसे पता भी नहीं चला। कभी कभार ही रंजीत और उसकी फोन पर बात होती थी। यही उसकी खुशियों के पल थे। लगभग 2 साल बाद एक दिन शीना को एक मिलिट्री फंक्शन का न्योता आया और वो वहाँ पहुँच गई। रंजीत को परमवीर चक्र दिया गया। ये देखकर वो रो पड़ी। आज तूने सच में अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। शीना ने रोते हुए रंजीत को गले लगा लिया। तभी एक रिपोर्टर उनके पास आई। मैम, हमने सुना है आपने अपने पति को एक जंग में खो दिया, तो फिर क्यों आपने अपने बेटे को एक फौजी बनाया? क्योंकि ये मेरे पति की आखिरी इच्छा थी। वो देश प्रेमी थे। भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी एक फौजी बने। धन्य हो, आप जैसी माएं ही जन्म दे सकती हैं ऐसे वीरों को। आपको शत शत प्रणाम। पर फौजी और उनके परिवार वाले जानते हैं कि फौजियों को अपने देश से कितना प्रेम है। प्रणाम है भारत माता के हर जवान को और ऐसी वीर माताओं को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।